गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये ऑक्सिलरीज और मॉडल्स पे। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ये हमने पढ़ा था कि हम हैव को और हैड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ऑक्सिलरीज और मॉडल्स के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। हैव को यानी कि हैव टू और हैड टू, इन दोनों को हम कैसे यूज़ करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जब हैव टू और हैड टू को यूज करेंगे तो इसके साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे डू, डज, डिड, ये वर्ड्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो हम यहाँ पे दो पार्ट्स बना लेंगे। एक यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे हैव टू और दूसरी तरफ हम यूज करेंगे सबसे पहले हम हैव टू को ही यूज करेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला जो सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, तो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे कि दे हैव टू गो, यानी कि उनको जाना पड़ेगा। सो ये तो हमारा सेंटेंस हो गया कि जिसमें हम कोई चीज़ हम बता रहे हैं, हम किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिंपली दे हैव टू गो। सो आप देखिए यहाँ पे कि हैव टू हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और अब जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे दे डोंट हैव टू गो, यानी कि उनको नहीं जाना है। सो डोंट हैव टू ये हो गया नेगेटिव, यहाँ पे हमने डोंट लगाया। डोंट से मतलब कि यहाँ पे ये बन गया एक नेगेटिव सेंटेंस। तो ये था एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम सीधी सीधी करते कि दे हैव टू, यानी कि उनको जाना है, जाना चाहिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे है दे डोंट हैव टू गो, यानी कि उनको नहीं जाना है। सो ये बन गया इसका नेगेटिव पार्ट कि हम इसको किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल है नेक्स्ट है हमारा डू दे हैव टू गो। अब ये जो बना है आपका, ये हमारा जो एग्जांपल है ये है हमारा क्वेश्चन फॉर्म में, हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो ये आपका हैव टू यहाँ पे यूज हुआ है जिसमें कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू दे हैव टू गो, कि क्या उनको जाना है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन के लिए जिसमें हमने इस्तेमाल किया सेंटेंस को। अब हम इसको दूसरी तरीके से यूज कर सकते हैं, हम इसमें हैव या हैज को यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका he has to go, यानी कि हम यहाँ पे सिंपली बता रहे हैं कि he has to go। सो हम have या has दोनों को यूज कर सकते हैं। सो he has to go। अब यहाँ पे देखिए आपके, हम यहाँ पे एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे has यूज किया है। यहाँ पे हम मल्टीपल लोगों की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे मोर देन वन की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे हम प्लूरल का फॉर्म ले रहे थे। तो हम यहाँ हैव यूज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम सिंगुलर यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हैज। सो यहाँ पे ही हैज टू गो। सो ये हो गया हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ हो जाएगा he doesn't have to go। तो आप देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये है he doesn't have to go। अब यहाँ पे देखिए कि doesn't, यहाँ पे हमने फिर उसको एक नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म किया है और यहाँ पे हमने have to का इस्तेमाल किया है सिंगुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये हमारे एग्जाम्पल हैं।
सो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल कि जिसमें हमने हैव टू को यूज़ करा है किसी भी नेगेटिव सेंटेंसेस को शो करने के लिए प्लूरल सॉरी सिंगुलर के साथ। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अब यहाँ देखिए आप जो सेंटेंस हमारा कि डज ही हैव टू गो। सो यहाँ पे आप देखिए कि हमने इसको फिर से क्वेश्चन में यूज़ करा है, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हमने इसको यूज़ करा है। सो हैव टू को हमने यहाँ यूज़ किया है, इसके साथ हमने डज यूज़ करा है। सो जो हमने कहा था कि हम इसमें नेगेटिव में हम डज यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे हमने डज भी यूज़ करा है और इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में भी यूज़ किया। सो ये अनदर एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है ही हैड टू गो। तो यहाँ पे फिर हमने हैड टू यूज किया है सिंगुलर के लिए। इस तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है ही डिडेंट हैव टू गो, यानी कि उसको नहीं जाना है। सो यहाँ पे आप देखिए हमने फिर से डिडेंट यूज करा है। सो डिडेंट यानी कि डिड का ही फॉर्म है। सो यहाँ पे ये फिर एक नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हुआ है कि जिसमें कि किसी चीज़ को नहीं करने के लिए हम बोल रहे हैं। सो ये अनदर एक एग्जांपल हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का, जहाँ पे हमने हैव टू को यूज़ किया है। उसके बाद लास्ट जो हमारा एग्जांपल है ये है डिड ही हैव टू गो, यानी कि क्या उसको जाना है। सो यहाँ पे आप देखिए कि फिर हमने डिड के साथ यूज करा है हैव टू गो एक क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने डज को यूज किया था, यहाँ हमने डिड को यूज किया है। सो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं कि किस तरीके से हम हैव टू, हैज टू और हैड टू को हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, जिसमें हम नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं उनको फॉर्म करने के लिए, और जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए हम सेंटेंस जो क्रिएट करते हैं उसके लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है ये है डू। सो डू जो हमारा वर्ड है इसको हम यूज करेंगे ऑक्सिलरीज के साथ। द वर्ड द ऑक्सिलरी डू इज यूज, हम इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इसको हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करेंगे।
सो हम इसको यूज़ करेंगे डू को नेगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए जिसमें कोई काम नहीं होने के लिए हम कह रहे हैं, या ऐसे सेंटेंस जिनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, यानी कि जिसमें हम किसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि जिनमें हम किसी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। इनको हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस के साथ, हम इनको वर्ब्स के साथ अप्लाई करके हम इससे सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। हम यहाँ पे जो देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ जो सबसे पहला एग्जांपल है ये है ही डजंट वर्क। सो डजंट जो हो जाएगा ये है डू का फॉर्म। डू मतलब डज नॉट, डू का फॉर्म होगा डज और डज नॉट, तो ये बन गया आपका एक नेगेटिव सेंटेंस। और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि वो काम नहीं करता है। तो ये चीज़ हो गई नॉर्मली जो चीज़ होती है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना, जिसमें हमने डू को यूज़ करा एज डज नॉट, या हम डजेंट भी उसको हम कह सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो हमारा हो गया एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के लिए। दूसरा है नेक्स्ट है ही डिडंट वर्क। ही डिडंट वर्क यानी कि उसने काम नहीं किया या वो काम नहीं करता है। सो ये भी हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू का फॉर्म यहाँ पे हमने डज के लिए यूज किया था, यहाँ पे हमने डिड के लिए किया, यहाँ पे काम नहीं हुआ तो डिड नॉट या डिडंट हमें एक ही हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया सेकंड एग्जांपल। इस तरीके से हम थर्ड एग्जांपल जो हो जाएगा, डज ही वर्क यानी कि क्या वो काम करता है। तो यहाँ पे डू का फॉर्म हो गया यहाँ पे डज, और यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि ये हो गया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम एक क्वेश्चन की चीज़ें पूछ रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारा थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें कि हमने डू का फॉर्म लिया है डज, और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जो फोर्थ है, डिड ही वर्क, कि क्या उसने काम किया। सो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस हो गया ये। और यहाँ पे डिड जो है ये आपका फॉर्म हो गया फिर से डू का, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है ये आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सो ये चार हमारे एग्जाम्पल है जिसमें हमने डू को यूज किया एज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का भी यूज किया। सो ये चार एग्जाम्पल है, इनको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से डू जो हमारा वर्ब है, डू जो हमारा जो मोडाल है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ऑक्सिलरीज में, हम इसको सेंटेंसेस को क्रिएट करने में। और हमने ये भी देखा कि हम कैसे हैव टू और हैड टू के लिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और जो क्वेश्चन के लिए जिनको हम सेंटेंसेस को हम फ्रेम करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।